द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, अचानक धर्म कहाँ से आ गए यहाँ पे। में कितनी बड़ी समस्या है कन्वर्जन, इस तरीके की भोली वाली लड़कियों को फंसाना। इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। सुदीप्तो सेन ने कहा कि फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है जो कि आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन कि 32,000 क्या 32,000 से ज्यादा लड़की गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि आईसिस में चले गए। A story based on the alleged disappearance of 32,000 women in the state. The Kerala story. द केरल स्टोरी। The Kerala story. फिक्शन है या फैक्ट है? केरला स्टोरी। कुछ लोगों ने कहा कि यह मूवी एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यह सच्चाई है, रॉ ट्रुथ है। तो क्या इस तरह की मूवीज बनाना मतलब प्रोपेगेंडा फैलाना होता है? पॉलिटिक्स, ड्रामा और कंट्री की पॉपुलेशन को पोलराइज करने की कोशिश बस एक मूवी पर, जिसके रिलीज होते ही इतना बवाल हो गया है कि कुछ स्टेट ने इसे टैक्स फ्री कर दिया तो कुछ स्टेट्स ने इसे बैन कर दिया। तो आखिर क्या है इस मूवी के पीछे, इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? कुछ लोग मूवी की तारीफ कर रहे हैं, उसकी सिनेमाटोग्राफी की तारीफ कर रहे हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी मूवी पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। क्या मूवीज को बैन करना किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस रीजन की वजह से सही डिसीजन है या फिर कोई अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या है आईएसआईएस और ये क्यों बस एक नाम का इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी मुस्लिम्स के लिए एक नाइटमेयर? बीते कुछ दिनों में इस मूवी के ऊपर इतना ज्यादा बवाल हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता है और कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इस हद तक पोलराइज हो गई है कि मानो मूवी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स हो रहा हो। क्या आप लोगों ने मिशन कश्मीर देखा है? अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है तो आप द केरला स्टोरी से काफी अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। आपको ये समझ में आएगा कि वो लोग जो धर्म का धंधा करते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को मारना लूटना जानते हैं, किस हद तक उनकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा के उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें भगवान के नाम पे लोगों का खून बहाने के लिए कहते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल है द फैमिली मैन सीजन 1 में, स्पॉयलर्स अलर्ट, लेकिन उसमें जो मेन विलन होता है वो भी आईआईटी कानपुर केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होता है फ्रॉम केरला, आईएसआईएस टेररिस्ट। अब बात करते हैं केरला की। केरला इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो बाकी इंडियन स्टेट से काफी ज्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग, रिच कल्चर ट्रेडिशन और वहां के जो एंशिएंट टेंपल्स हैं, इन सबको देखा जाए तो केरला एक आइडियल स्टेट बन जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर से ही सबसे ज्यादा केसेस आए जब आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट का डेटा बाहर आया इंडिया से। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग 2013 से 2018 के बीच का डेटा देखा जाए तो 40,000 से ज्यादा लोग जो है 110 कंट्रीज से जाके आईएसआईएस को ज्वाइन किए थे और जो इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा बाहर किया था वो था सिर्फ 177 2019 तक का, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग जो ज्वाइन किए था आईएसआईएस वो केरला से थे। हाँ, महाराष्ट्र से भी कई सारे लोग गए थे, तेलंगाना से कुछ लोग गए थे, कुछ कश्मीर से गए थे और ऐसे कई सारे लोग थे जो छोटे छोटे जगहों से निकले थे। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या हुआ कि पुलिस को पता चल गया, उन्हें ट्रेस बैक किया और फिर उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला 6 मंथ्स तक और उसके बाद जो है उन लोगों को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए छोड़ा गया भारत में। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट कोई कर सकता है बस एक धर्म के नाम पे। अब बात करते हैं वो 177 और वो 32,000 वुमेन्स की स्टोरी जो मूवी में बताई गई है। इसका कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है, ये फैक्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 177 लोग ही हैं जो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कह देना कि वो 32,000 का नंबर सही है तो गलत होगा। मूवी मेकर्स का कहना है कि ये जो स्टोरी उन्होंने डिपिक्ट की है मूवी में वो एक रियल स्टोरीज है और कई सारे जो विक्टिम्स थे, कई सारे विक्टिम्स के जो पेरेंट्स हैं वो अब सामने आके मीडिया को अपनी बात बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। अब क्योंकि सिर्फ ये एक मूवी है और जहां पर एक क्रिएटिव आर्टवर्क दिखाया जा रहा है कुछ रियल स्टोरीज को पिक करके, तो इस मूवी पर इतना पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है? तो देखो भैया, मोटे मोटे तौर पे बात ये है कि जब भी इस तरीके का मौका मिलेगा पॉलिटिशियंस को तो वो अपना वोट बैंक बढ़ाने और बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मूवी को बैन करके ये बता दिया कि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट किस वोट बैंक में है।
और एमपी और यूपी गवर्नमेंट ने उसे टैक्स फ्री करके ये बता दिया कि आखिर उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट किस वोट बैंक में है। जो बैन करने का रीजन दिया गया मूवी वो बहुत ही बेवकूफी वाला रीजन था कि जिनको पसंद आ रही है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिनको नहीं पसंद आ रही है वो उसमें उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये जनता का नॉर्मल रिएक्शन है और यही होना चाहिए। आईएसआईएस एक टाइम पे दुनिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था। मुझे अभी भी याद है 2013 के आसपास में जब भी हम न्यूज चैनल ओपन करते थे तो उसमें एक खबर जरूर रहती थी, फिर से सीरिया में बमबारी हुई। आईएसआईएस का एक्सट्रीम आइडियोलॉजी और वायलेंस एक डिस्टॉर्टेड इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, ना कि पूरे पिक्चर को, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना सही नहीं है। एट द सेम टाइम फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए हैं, रिलीजियस वायलेंस हुए हैं, लोग कई सारे जगह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए हैं, ये सच्चाई है। और 26/11 9/11 इन अटैक्स को कभी भी कोई भी भूल नहीं सकता। और अब ये मूवी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या फिर रियल स्टोरी या फिर एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ आर्ट, वो जनता के ऊपर है। और वैसे भी सिनेमा तो समाज का दर्पण होता है। जितनी भी चीजें सोसाइटी में होती है कहीं ना कहीं पर्दे पे हमें वो देखने को मिलता है। और इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े कंट्रोवर्सीज को जन्म देते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। तो सोचो अगर कोई एक मूवी बना दे तो कितना ज्यादा बवाल होगा, और वही हो रहा है। जरूरी है तो बस एक मूवी को मूवी की तरह देखना। लास्ट में बस इतना कहूंगा कि टेररिज्म का ना कोई धर्म था और ना कभी कोई धर्म रहेगा। आपको कैसी लगी ये मूवी? क्या सच में आपको एक प्रोपेगेंडा लगी जो एक पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर सही में एक बढ़िया पीस ऑफ आर्ट है? क्या डिसीजन जो बैन करने का था वो सही था या फिर गलत था? जरूर बताना कमेंट में। और क्या पॉलिटिशियंस का इस तरीके से मूवीज का फायदा उठाना सही है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।